क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुमत के अभाव में 13 दिन के भीतर ही गिर गई थी। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संसद में बहुमत नहीं जुटा पाने के दर्द के तौर पर वाजपेयी जी ने यह कविता संसद में पढ़ी थी। एक तरफ से इन पंक्तियों के जरिए वाजपेयी जी ने उस वक्त सत्ता को लेकर बीजेपी की नैतिक स्टैंड को भी जाहिर करने की कोशिश की थी। इससे पहले जो 80 के दशक में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राज्य में सरकार बनाई थी, तब उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल हुआ था। उस वक्त वाजपेयी जी ने कहा था, शरद पवार खुद सत्ता के लिए हमारे साथ आए हैं, ये बहुत शर्मनाक है। सत्ता के लिए इतना लालच होना भी ठीक नहीं है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि वाजपेयी के दौर की बीजेपी सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं करने का स्टैंड दिखाती रहती थी। वे बदलते दौर में किसी भी तरह का समझौता करने में नहीं हिचक रही है। महाराष्ट्र की राजनीति की मौजूदा तस्वीर से इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। आश्चर्य ये भी है कि सत्ता में शामिल राजनीतिक दलों की मुश्किलें विपक्षी दलों से कम नहीं दिखाई दे रही है। राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में बीजेपी के एक विधायक ने मजाकिया अंदाज में कहा, पार्टी विद डिफरेंस के नारे से अब डिफरेंट पार्टी बन गई है, पता नहीं चला है। महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा में 105 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। शिंदे के समर्थन से बीजेपी सत्ता में आई और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसे मुख्यमंत्री का पद 40 विधायकों वाली शिंदे गुट को देना पड़ा। एक साल बाद जब लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के कई चेहरों को शामिल किया जाएगा, तभी अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में शामिल हो गई और उनके 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शिंदे गुट वाली शिवसेना के 4 और बीजेपी के 5 मंत्री पद एनसीपी के खाते में चले गए हैं। इतना ही नहीं, अब ये भी आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी को अपने कुछ अहम विभाग पवार गुट के लिए छोड़ने होंगे। ऐसे में बीजेपी विधायकों को सत्ता में अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है और इस बात को लेकर उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। हमने हमारी पिछली वीडियो में महाराष्ट्र की सियासत में कैसे उठापटक हुई ये भी आपको बताया है। इसके साथ ही मंत्रालय के बंटवारे किस तरीके से हुए हैं, कौन से मंत्रालय किस मंत्री के पास गए हैं, ये तमाम खबरें हमने हमारी पिछली वीडियोस में शेयर की है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उन खबरों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि किरीट सोमैया ने एनसीपी नेता और मंत्री हसन मुशर्रफ पर 127 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ईडी को कथित तौर पर सबूत भी पेश किए। कोल्हापुर में बीजेपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी की स्थिति भी देखने को मिली। तब किरीट सोमैया ने कहा कि मुशर्रफ जेल जाएंगे, लेकिन जब से हसन मुशर्रफ मंत्री बने हैं तब से किरीट सोमैया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अभी ये नाराजगी अंदरूनी लग रही है, लेकिन चुनाव के दौरान विवाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जहां विधानसभा की 160 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं इस बार 2 पार्टियों से तालमेल बिछाते हुए कम सीटों पर समझौता करना होगा। इस वजह से भी बीजेपी नई चेहरों को कम मौका दे पाएगी। इनके कार्यकर्ताओं में बड़े पैमाने पर विद्रोह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बारे में बात करते हुए एक बीजेपी नेता ने कहा कि सुई लगने से कुछ देर दर्द होता है, लेकिन शरीर में जाने वाली दवा अच्छी होती है। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस उद्देश्य से ये निर्णय लिया है उसके परिणाम निश्चित तौर पर अच्छे होंगे। कुछ समय बीत जाने दीजिए। एक समन्वयक समिति का गठन किया गया है जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के 4 नेता हैं। यदि समन्वयक की कहीं कमी होगी तो इस समिति के माध्यम से समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इसके साथ ही अजित पवार के गठबंधन में शामिल होने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अजित पवार के साथ गठबंधन राजनीतिक है, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के साथ भावनात्मक गठबंधन है। भविष्य में अजित पवार के साथ भी भावनात्मक गठबंधन होगा। अजित पवार से गठबंधन के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर इस गठबंधन की नीति क्या होगी, इस सवाल पर अजित पवार ने हिंदुत्व के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर एक साथ आए हैं।
इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस को समझाना पड़ा कि ये गठबंधन राजनीतिक है। जाहिर है कि ये वो पहलू है जो बीजेपी नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब तक हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांगने के बाद अब आप मतदाताओं से क्या कहेंगे, यह सवाल भी बीजेपी के सामने बना हुआ है। जाहिर है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन किया था। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक कुछ भी नहीं कहना चाहते। बहुत जोर देने पर बीजेपी विधायक ने यह कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व होगा वही होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट और आपकी क्या विचार है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल शेयर कीजिए। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।